तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स। यहाँ पर हमारे पास तीन मीन होते हैं, ए एम, जी एम और एच एम। अपनी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया ए एम, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया जी एम और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आया एच एम। देखो, इसका यूज़ बहुत कम होता है क्वेश्चंस के अंदर, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं कि भाई ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी जो हमारा ए एम जी एम एच एम में जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम इनके लिए ही पढ़ेंगे, तो इस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर ये एमसीक्यू में आएगा या फिर आपको ये जो पार्ट है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन मिलेगा, तो ज़्यादा समस्या लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो अब पढ़ते सीधा इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स होती क्या। देखो वो होती क्या कि ए एम है ना, किन्हीं भी नंबर होगा। देखो कितने भी नंबर का ए एम आ सकता है, तो ए एम जो है वो हमेशा जी एम से बड़ा या बराबर होगा और वो हमेशा एच एम से बड़ा बराबर होगा, यानी ए सबसे बड़ा होगा, फिर जी और फिर एच। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो ए बी सी डी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो, ए सबसे पहले, उसके बाद जी और उसके बाद एच। ठीक है ना, तो ए सबसे बड़ा, फिर जी और फिर एच। तो ऐसे ही याद रख लेना कि भाई सबसे बड़ा ए एम होता है, सबसे बड़ा उसके बाद जी एम उससे छोटा होता है और सबसे छोटा एच एम होता है। ठीक है, तो बेटा अब जिसको जिसको याद नहीं है उसको एक बार याद दिला देते हैं कि ए एम क्या होता है। ए एम होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक का मतलब होता है सिंपल प्लस माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी, बट हम सिंपल प्लस माइनस से लेके चलते हैं। तो हमें क्या करना है, जितनी भी अपने पास वैल्यू, मान लो ए वन ए टू, जितना भी डाटा है सबको जोड़ दो। और कितना डाटा था भाई, काउंटिंग में कितना था, एन थी टर्म्स, तो फिर एन से भाग दे दो। ठीक है, समेशन की नोटेशन में इसको लिख सकते हैं भाई, समेशन आई वन से लेके एन तक ए आई अपॉन में एन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जीएम। जीएम है अपना ज्योमेट्रिक मीन। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि भाई जितने भी अपने पास टर्म है उनका उतने ही वन बाय nth रूट ले लो, अगर n टर्म्स है तो। यानी मान लो अगर 5 है, जैसे 5 इंटू 5 4, और ये मान लीजिए 5 6 और 7 है, तो इनका जीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 इंटू 6 इंटू 7 और इसका क्यूब रूट ले दो। ठीक है, तो मतलब जितनी भी हैं, तीन थी ना, 5 6 7, तो तीन का क्यूब रूट ले दिया मल्टीप्लाई करके आपस में। ठीक है, क्योंकि तीन थी तो क्यूब रूट ले दिया, चार होती तो फोर्थ रूट ले लेते। तो ऐसे ही टर्म्स का जीएम निकालना है, तो क्या करना है, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो और उनको जितनी टर्म्स थी उनका nth रूट ले लो। ठीक है, तो ये देखो, ये पाई की नोटेशन में आ जाएगा। देखो सिग्मा की नोटेशन में आता है प्लस और पाई की नोटेशन में आता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ए आई आई वन से लेके एन तक, और इनका कौन सा रूट लेना है, nth रूट लेना है। ठीक है बेटा, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखो आगे एच एम, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। हार्मोनिक मीन कुछ नहीं है भाई, जितनी भी टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल को जोड़ो। ठीक है, रेसिप्रोकल को जोड़ दिया और उससे क्या करो भाई, जितनी टर्म्स थी उस नंबर को उससे डिवाइड कर दो, यानी एन अपॉन समेशन आई वन से लेके एन तक। ठीक है, ए आई। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पर नोटेशन और दे रखी है कि समेशन, इसको समेशन बोलते हैं और ये रिपीटेड प्रोडक्ट की ही होती है पाई। ठीक है, और रिपीटेड एडिशन होता है तो समेशन यूज़ करते हैं, रिपीटेड प्रोडक्ट होता है तो पाई यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से कि भाई जो हमने ए एम जी एम में लिखा है ना, हमने तो ये लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो बेटा ये जो इक्वल की कंडीशन है ना, नीचे नीचे वाली, ये सिर्फ तभी आती है, वरना ये हमेशा ए एम इससे बड़ा ही होता है। ठीक है, जी एम से और एच एम से। बट ये इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि जितनी भी टर्म हमने ली है ना वो सारी बराबर हो जाए। ठीक है, जितनी भी टर्म हम ले रहे हैं सारी क्या हो जाए, बराबर। तो ए एम जी एम एच एम तीनों बराबर रहेंगे। ठीक है बेटा, और वो किसके बराबर आ जाएंगे, देखो आप क्लियर कट कर ही लो ना। ए एम किसके बराबर होगा, ए एम ए प्लस ए, मान लो दो टर्म होती तो बाई टू, यानी 2a/2, यानी कितना आ जाएगा ए। सिंपल सी बात है, तो खुद ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है,
चलो बेटा, आप जनरली हम देखो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं टू पॉजिटिव नंबर्स के लिए समझने के लिए। तो ए एम क्या आएगा, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो। जी एम क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट दो। और देखो एच एम क्या आएगा, देखो एच एम क्या आएगा भाई, कितनी टर्म है, 2 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल। और जब इसको नीचे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाय ए प्लस बी बाय ए बी। और जब ये ए बी पलटी खाएगा ऊपर जाएगा तो 2 ए बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी होगी कि भाई इसका ए एम इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा थ्योरी का भी पेपर है तो हमें थोड़ा थोड़ा थ्योरी में लिखना आना चाहिए। देखो इसके जो क्वेश्चंस है ना इनइक्वालिटीज़ के, वो बेटा आपके बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। जस्ट आपको पुटिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। भाई एक पुटिंग से अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं ना, तो दूसरी पुटिंग और कर लो, आप एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर सकते हो। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है इसका। हमें क्या है, हमें इसके प्रूफ के क्वेश्चन करने हैं। तो एक आधे मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लेके आए हुए हैं, कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक में, आप जब उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो पहले अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई, कि इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स जो है कि ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, इसका प्रूफ कैसे आता है। देखो बेटा, किसी भी क्वांटिटी का प्रूफ के लिए सुन लेना, किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है ना, वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मैं आपको 2 नंबर के लिए प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, तो देखो 2 नंबर्स के लिए हमें पता है कि भाई 2 नंबर ए और बी पॉजिटिव है, तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर कर दे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर को ना आप ओपन कर दो। ठीक है, स्क्वायर को ओपन कर दो। याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना। याद रखने के लिए आपको ये देखो, आपको क्या चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। तो ये ना सब, ये क्या होता है, स्क्वायर में ही होता है। स्क्वायर या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर है इसको ओपन कर दिया भाई, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और भाई माइनस में 2 रूट ए बी इधर आ गया। अच्छा, माइनस में 2 रूट ए बी को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, ए प्लस बी हमेशा बड़ा किससे हो गया, 2 रूट ए बी से। और ए प्लस बी बाई 2 रूट ए बी से इधर बड़ा हो गया। और ये क्या होता है बेटा, ये इन्हीं 2 नंबर का ए और बी का क्या है, ए एम है। और भाई ये क्या है, ए और बी का जी एम। हमारी इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। अब बेटा इसको हमने क्या कर लिया, इसको 1 मान लिया है। अब देखो इसी को, ये तो प्रूफ हो गया ना, अब इससे अपने को जीएम और एचएम वाली और प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ना रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये 1 बाय हो गया और ये उल्टा हो जाएगा। और रेसिप्रोकल करते ही साइन क्या होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इनइक्वालिटी की, चेंज हो जाता है। तो वही याद रखना है कि साइन भाई, देखो ये थी फ्रॉम 1 से हमें ये पता है, और इसका साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया रेसिप्रोकल करते ही। अब कुछ नहीं बचा, अब अपने को क्या करना है, अब इसको पूरी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दो। और ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, देखो 2ab अपॉन ए प्लस बी। और यहाँ जब ए बी होगा बेटा, तो इस पूरे की पावर ऊपर है 1 और नीचे है हाफ, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, यानी कितनी होगी, हाफ ऊपर बच गई। तो देखो अभी क्या आ गया कि ये क्या है, ये एच एम है, और ये क्या है, ये जी एम है। तो एच एम से बड़ा क्या आ गया, जी एम आ गया। ठीक है बेटा, तो हम इसको, और जो हमने पहले सेटअप किया था कि भाई ए एम से बड़ा है जी एम, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखो मैंने फिर से वही लिख दिया है कि कंडीशन फॉर इक्वालिटी क्या होती है, कि ए एम बराबर है जी एम बराबर है एच एम, ओनली इफ एंड ओनली इफ भाई सारे के सारे टर्म क्या हो जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, कि देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ए एम जी एम इनइक्वालिटी से। देखो फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी शो दैट ए बाय बी प्लस बी बाय ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो आप इसमें सीधी वैल्यू रख सकते हो, ए बी की कुछ भी वैल्यू रख दो बेटा, ए की 1 रख दो, बी की 2 रख दो। ठीक है, तो कितना जाएगा, 1/2 प्लस 2/1, तो ऑलरेडी कितना है 2.5, ग्रेटर देन आ ही रहा है 2 से। ठीक है, दोनों को इक्वल रख दोगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1,
तो 1 + 1 ये भी ये इक्वल टू आ गया 2 के, है ना। तो हम ये चीज़ें वेरीफाई तो कर सकते हैं बाय पुटिंग मेथड, बट अपने को ना सब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसको प्रूफ करके भी दिखाना पड़ेगा। तो देखो हमने ना क्या करना है, हमें पता है AM जो होता है वो GM से बड़ा होता है, ठीक है, या उसके बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, एक नंबर x ले लो, मान लो ये, और एक नंबर ये ले लो 1/x, समझ रहे हो। यानी एक तो ले लो a/b और एक ले लो b/a, तो ये अपना एक नंबर हो गया, ये दो नंबर। तो इन दोनों का क्या होगा, am जो है वो इन दोनों के gm से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो आगे चलते हैं। तो देखो मैंने वही लिख दिया, देखो बेटा पहला नंबर है उसको ऐड किया दूसरे में और उसको भाग दे दिया /2, ये बड़ा होगा इन दोनों के रूट पहला नंबर और इनटू में दूसरा नंबर। तो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहाँ √1 हो जाएगा। अब यहाँ a/b और प्लस b/a इसको साफ लिख देता हूँ और दो को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यानी a/b प्लस b/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√1, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो हेंस प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा लास्ट आ जाओ, इस लास्ट तो नहीं, मतलब इसकी एक फार्मूला जो है वो और आपको बता देता हूँ। देखो ये फार्मूला याद रखना है आपको, AM GM और HM में ये इक्वालिटी है कि भाई GM का स्क्वायर हमेशा AM इंटू HM होता है, या फिर GM हमेशा √AM HM होता है। तो एक फार्मूला है, जस्ट आपको याद रखना है, कहीं पे यूज़ हो सकता है। अगर आपको मान लो AM दे रखा हो, HM दे रखा हो, तो डायरेक्टली आप GM निकाल सकते हो, या तीन में से कोई भी दो दे रखे हो तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है भाई। ABC तीन पॉजिटिव नंबर है, तो इनमें से क्या होगा, A + B + C, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो वही पुटिंग वाला मेथड, तीनों को एक बार बराबर पुट करके देख लो, 1 हो गया, 1 भाई 1 1 1 3, और इनटू में 1 1, ये भी 3 हो गया, तो 3 × 3, यानी बेटा ये इक्वल आ गया ना 9 के, तीन पॉजिटिव नंबर के लिए। तो यानी ये तो पहले से ही कट गए, या तो ये होगा या ये होगा। अब हम बाद में इसको पुट करके देख लेते हैं कुछ और, भाई 1 2 3 पुट करके देख लो, अगर बड़ा आ रहा है तो बड़े पे टिक लगा देना, और छोटा आ रहा है तो छोटे पे टिक लगा देना। तो ये तो हो गया पुटिंग मेथड, ठीक है। बट अपने को सब्जेक्टिव में करके भी दिखाना है, तो उसके लिए देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव में हम ले लेते हैं भाई, कोई भी तीन नंबर अपने को लेने पड़ेंगे। ABC तो हमने ले लिए, उसमें अपने को क्या पता है, AM हमेशा GM से क्या होता है, बड़ा होता है। तो तीन नंबर के लिए A + B + C/3 उनका AM हो गया, ये किससे बड़ा होगा, ABC की पावर 1/3 GM से। अच्छा ये बताओ, ये तीन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना। ये तीन पॉजिटिव नंबर है, तो 1/A 1/B और 1/C भी तो तीन पॉजिटिव नंबर है, सीधी सी बात है। तो ये तीन पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होगा भाई, इनका हमने AM ले दिया और इनका ही हमने GM ले दिया है, तो सेम कंडीशन सेटिस्फाई, AM बड़ा है GM से, क्योंकि इनका AM क्या होगा, 1/A + 1/B + 1/C, तीन नंबर को जोड़ा और जितने थे उनसे भाग दे दिया। इनका GM क्या होगा, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई की, 1/A 1/B 1/C, और उसका रूट ले लिया, जितनी भी नंबर थे 1/nth पावर का, तो हो गया ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बस इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई कराया तो देखो इधर ABC की पावर 1/3 और इधर 1/ABC की पावर 1/3, ठीक है। और इधर क्या आ गया, A + B + C/3, और इधर क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। बेटा यहाँ से 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। A + B + C और 1/A + 1/B + 1/C, और इधर क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम इससे हैंग हो गया, ठीक है, कट गया। अब आगे चलो बेटा, इस 9 को उधर भेज दो और हमारा अपने को आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। देखो तो आंसर निकालना इसमें मुश्किल बात नहीं है, और इसी क्वेश्चन से देखो आप इसी क्वेश्चन से कोरिलेट कर सकते हो कि यहाँ 3 थी तो यहाँ 3 का स्क्वायर था, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर n टर्म होंगी और उनका n टर्म रेसिप्रोकल उनके साथ सब मल्टीप्लाई होगा, तो वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, n² से। तो यहाँ पर ना इसको ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है इसकी बेटा एक लीस्ट वैल्यू है, इसकी क्या है, एक लीस्ट वैल्यू। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी,
लीस्ट वैल्यू होगी एन स्क्वायर। तो ये थोड़ा लैंग्वेज के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब अपना एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भाई बी प्लस सी बाय ए, सी प्लस ए बाय बी, ए प्लस बी बाय सी इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ ना, तो मेरे को इसमें एक तो टर्म बी बाय ए दिख रही है, ठीक है, और एक टर्म यहाँ से ए बाय बी दिख रही है, दिख रही है। तो ये ऐसे ही मेरे को सभी टर्म का रेसिप्रोकल मिल रहा है। तो बस रेसिप्रोकल देखते ही ना आंख चमक जानी चाहिए। आंख कैसे चमकी? क्योंकि भाई हमने अभी तो किया है एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल के जैसे। तो अभी देखो उसको फिर से करते हैं भाई, यूजिंग ए एम जी एम इक्वेशन। भाई हमने पहले ही प्रूफ किया कि भाई इस ए बाय बी और बी बाय ए का ए एम जो है उसके जी एम से बड़ा होगा। लगा दो भाई, ए बाय बी प्लस बी बाय ए बाय 2 इसका ए एम हो गया। ग्रेटर किससे होगा? रूट ए बाय बी और बी बाय ए दोनों की मल्टीप्लाई से ए कट गया, बी से बी कट गया, 2 को उधर भेज दो, यानी ए बाय बी प्लस बी बाय ए ग्रेटर किससे हुआ? 2 से। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली यही आप क्या करो, एक बार तो ये सी बाय बी प्लस में बी बाय सी के लिए कर दो, ठीक है, और एक बार ये किसके लिए कर दो भाई, एक बार ए बाय सी प्लस सी बाय ए के लिए कर दो। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनवा दी, फिर ये मैंने सेकंड बनवा दी, और ये मैंने ऐसे थर्ड बनवा दी। होप सो आप कर पाओगे इसको, ठीक है। उसके बाद और बेटा इतना कैलकुलेशंस जो हैं वो आप खुद भी करो, क्योंकि आप टीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्वेश्चंस को ना खुद प्रैक्टिस करो और जल्दी से ग्रैस्प करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब अपने को क्या करना है, हमें तीनों एडिशन में चाहिए, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो इधर देखो, तीनों की जो RHS है वो जुड़ जाएगी, 2 2 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इधर ए बाय बी, बी बाय ए बाय सी बाय ए, बी बाय सी और सी बाय ए जुड़ जाएगा। अब क्या करना है, अब नीचे नीचे वाले पेयर इकट्ठे कर लो। तो बी प्लस सी बाय ए हो गया, ठीक है, और नीचे नीचे वाले पेयर इकट्ठे कर लो, ए प्लस सी बाय बी हो गया, नीचे नीचे वाले पेयर इकट्ठे कर लो, सी ए प्लस बी बाय सी हो गया। तो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। इसी के अंदर कंसेप्ट आता है एक वेटेड एएम और जीएम इनइक्वालिटी का। उसमें क्या, कुछ नहीं है कि भाई A1 M2 टाइम्स, A3 M3 टाइम्स ऐसे रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो ये एक तरीके से ये समझ लो स्टैटिक्स वाला कंसेप्ट आ गया कि भाई A1 से रिलेट कर रहा है M1, A2 से M2, A3 से M3 और AN से MN। सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये सभी के सभी पॉजिटिव रेशनल्स हैं। तो क्या होगा कि भाई इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल, M1 M2 M3, इन सब का सम कर देंगे। तो ये हमेशा बड़ा होगा, हमेशा किससे बड़ा होगा? इन्हीं नंबर्स की पावर में इसको चढ़ा देंगे और M1 बाय इनका भाई जितने भी हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 रूट ले लेंगे, तो वो इससे हमेशा फिर भी बड़ा ही होगा AM वाला पार्ट जो अपना है। तो वेटेड AM भी बेटा, वेटेड जो AM है वो हमेशा वेटेड जो GM है उससे क्या रहता है? बड़ा होता है। समझ में आ गया? ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। इस पे एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC आर रियल पॉजिटिव इंटीजर्स, देन A² B² C² A प्लस बी प्लस सी अपॉन में A प्लस बी प्लस सी, ये बड़ा होगा हमेशा किससे? ये बड़ा होगा हमेशा A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z से, ठीक है। तो ये अपने को करना है। तो अभी इसको करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये पूरे की पावर आएगी, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अभी ऑप्शंस में बेटा इस क्वेश्चन को आप समझ लेना। ऑप्शंस में आपको यही सलाह दूंगा, आप इनमें से ऑप्शन पुट करते जाओ। ये तो बहुत प्यारा और फद्दू क्वेश्चन है। प्यारा है इसलिए क्योंकि ये अपने को बेनिफिट देगा, और फद्दू इसलिए कि यार ये थोड़ी पूछते हैं मैथ के बच्चों से, ठीक है। तो अभी देखो इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर बनाते जाएंगे। जो जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है वही आंसर है, जिसमें नहीं हो रहा उसको छोड़ देना, ठीक है। अब आगे चलो इसको सब्जेक्टिवली कैसे करना। वी नो, हम जानते हैं वेटेड AM और वेटेड GM से बड़ा है, तो हमने A के कॉरस्पॉन्ड जो दूसरा नंबर लेना था वो A ले लिया, B के कॉरस्पॉन्ड B ले लिया और C के कॉरस्पॉन्डिंग C ले लिया। तो हमें क्या करना है? A इंटू A, B इंटू B और C इंटू C। ये इनका डिवाइडेड बाय कितने थे? A बार था,
बी बार था और सी के बार था, तो टोटल हो गया अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो हो गया वेटेड ए एम। ये बड़ा किससे होगा भाई, ए की पावर में ए ही चढ़ा दो, बी की पावर में बी चढ़ा दो, सी की पावर में सी चढ़ा दो, ठीक है। और इनकी पावर 1/a+b+ जितने भी थे वो कर दो। तो ये करने के बाद बेटा इधर से देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए a² b² c², ठीक है, अपॉन में a+b+c। ये 1/पावर है ना, इन पूरी इनइक्वालिटी की पावर a+b+c रेज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव पावर है। तो इसको इधर लेके आ गए, ये पावर इधर आ गई, इसकी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, a+b+c पूरी। तो ये हो गया a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। तो यहाँ से बेटा हमारा इनइक्वालिटी बनेगी, तो इसका मतलब x भी a है, y भी b है और z भी c है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा एक आपके लिए कंसेप्ट है, ये लिखा ऐसे जाता है और इसको याद करने के लिए ना मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ए एम ऑफ एम एथ पावर्स जो है वो ग्रेटर होगा हमेशा एम एथ पावर ऑफ ए एम, ठीक है। यानी देखो ये एम एथ पावर है सभी टर्म्स की, और इसका आपने ले लिया क्या, मीन ले लिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया। तो एम एथ पावर्स का जो ए एम है वो बड़ा होगा हमेशा, कि भाई जो ए एम पहले निकाल दो और फिर उसको एम एथ पावर दे दो। तो देखो पहले ए एम निकाला है और उसकी एम एथ पावर है, तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा, ओके, ठीक है। कब, जब एम 0 और 1 के बीच में नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो, या तो एम लेस देन 0 है या एम ग्रेटर देन 1 है जो पावर है, ओके। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, वही अगर m 0 से 1 के बीच में हो जाए तो ये इनइक्वालिटी बस अपना साइन चेंज कर लेगी, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए इसी इनइक्वालिटी के फॉर्मूले पे, थ्योरम पे। देखो एक्स वाई और जेड तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सच दैट कि भाई तीनों किसी नंबर ए के, तीनों का सम x+y+z किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगेन मैं आपको कहूँगा बेटा एमसीक्यू में आए तो आप पुटिंग यूज़ करना, ठीक है, x y z की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देना, रियल पॉजिटिव नंबर है तो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होने के चांस करेगा। a/3 पुट करके देख लेना एक बार, तो फिर उसके बाद अलग कोई वैल्यू पुट करके देख लेना ताकि सम a आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब इसको हम करते हैं अपने मेथड से। तो मेथड बेटा क्योंकि मैंने देख लिया ना 1/x 1/y 1/z अपने ऑप्शंस में है, तो हम -1 पावर का यूज़ करेंगे कि भाई ए एम ऑफ -1th पावर्स इज ग्रेटर देन -1th पावर ऑफ ए एम, ठीक है। ए एम ऑफ mth पावर्स ग्रेटर देन mth पावर्स ऑफ ए एम। तो यानी अभी अपने को क्या करना है, सभी नंबर की x-1, y की -1, z की -1, और कितने नंबर है 1 + 1 + 1 3, है ना भाई, 1 2 3, तो ये ले दिया। और इधर क्या हुआ भाई, 1 2 3 इनका ए एम था, ए एम की पावर -1 कर दी बेटा। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, 1/x 1/y 1/z, और इस 3 को उड़ा के इधर ले जाओ, ठीक है। और इस सारे की पावर -1 है ना, तो फिर देखो ये जो 3 है इसकी पावर -1 ऊपर आ गई, ये 3 इधर से आ गया, तो 3 तिया 9, ये तो अपने को चाहिए ही था इधर, ठीक है। और इधर बेटा ये क्या है, इसकी पावर -1 है तो ये नीचे जाएगा, और जो ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाए, ये था क्या, ए था, तो 1/a हो जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आज की क्लास का लास्ट आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, ठीक है। कल हम करेंगे अगले जो पार्ट हैं इसके, वो एक कोची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी और एक ये शेबीशेफ्स इनइक्वालिटी। इसका नाम मेरे को बोलना आज तक नहीं आया बेटा क्या होता है इसका। तो अगली इनइक्वालिटीज़ को हम आगे की क्लास में करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट का जो आज का फॉर्मूला है वो आपको मैं दे देता हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए अगर थोड़ा टफ बनाना है तो, वरना तो नहीं आएगा। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ ब्यूटीफुल फार्मूला, आप याद कर पाओगे इसको। देखो भाई कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर है p + q + r, उनकी पावर्स हैं भाई नंबर्स की, ठीक है। और उनका क्या ले रखा है, पावर वाला क्या ले रखा है, पावर का मीन ले रखा है, ठीक है। तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे, प्रोडक्ट से। अगर सेपरेट सेपरेट उनकी पावर हम चढ़ा रहे हैं और उनका मीन ले रहे हैं तो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट पावर की मीन्स का प्रोडक्ट जो है उससे वो हमेशा जो अपना कंबाइंड वाला है वो मीन बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना इस पर। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना बेटा। अगर आपको इसके
पीवाईक्यूज थोड़े बहुत जो अभी ईएमआरएस के तो कम ही है, पीवाईक्यूज तो हमने वैसे फोकस किया हुआ है एनवीएस केवीएस के, मेनली एनवीएस के जो पिछले पीवाईक्यूज हैं, केवीएस के जो पीजीटी के कुछ पीवाईक्यूज में से मिल रहा है, ठीक है, या कोई मॉक्स जो है हम कैसे ना कैसे करके प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जुड़े और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें।